और बिहार में मंत्रियों के विभाग बंटवारे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में आज मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। मंत्रिमंडल में सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि कल सीएम नीतीश और 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि विभागों का जो बंटवारा है वो नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि आज मंत्रालय उन मंत्रियों को मिल सकते हैं जिन्होंने कल शपथ ली है, और इस दौरान जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा और उस हिसाब से मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा किया जाएगा। हालांकि किसको कौन सा विभाग मिलता है, किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये देखना होगा। तो बिहार में आज ही मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है, ये बड़ी खबर मिल रही है। तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। गांधी मैदान इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना और पीएम मोदी इसके साक्षी। मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 25 साल पहले पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार जब 2005 में दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर बैठे तो उनको हटा पाना हर किसी के लिए नामुमकिन हो गया। पिता शपथ ले रहे थे और बेटा मंच के सामने बैठा था। जनता ने ये खुशी दी है हमारे एनडीए परिवार को। आपका कोई बधाई देता हूँ कि वो 10वीं बार सीएम का पद ले रहे हैं। शपथ ग्रहण संपन्न हुआ तो पीएम मोदी बिहार के स्टाइल में मंच से गमछा लहराना नहीं भूले। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शामिल हुए थे। अब देखिए, गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में 2 और नेता सुर्खियों में रहे। पहले सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। इस बार फिर बीजेपी के ये दोनों नेता डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सम्राट चौधरी ने शपथ ली और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और फिर वो अपनी कुर्सी पर चले गए। इसके बाद बारी आई विजय सिन्हा की। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ लेने के बाद विजय सिन्हा भी पीएम मोदी के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। यानी सरकार भले नई बनी लेकिन मुख्य चेहरे पुराने ही रहेंगे। सुशासन की सरकार सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाएगा, उनके विश्वास पर खरा उतरेगा। अब नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वादों को पूरा करने की है। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार इस बार भी जातीय फूलों का एक गुलदस्ता नजर आई है। जी हां, मंत्रिमंडल में हर जाति को साधने की कोशिश की गई और हर समाज तक संदेश भी पहुंचाया गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बाद 5 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत। नीतीश सरकार में जिन 26 मंत्रियों को जगह दी गई है उसमें 15 पुराने थे तो 11 नए। 26 मंत्रियों की लिस्ट में 14 बीजेपी के, 8 जेडीयू के, 2 एलजेपी-आर के और एक हम और आरएलएम के विधायक रहे। इस मंत्रिमंडल में 12 मंत्री ओबीसी और ईबीसी समाज से हैं, 8 सवर्ण हैं, 5 एससी हैं और जमा खान के तौर पर एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल किया गया। ये जनता का प्यार है, सबने नेता से प्यार किया है, नेता को चाहा, नेता ने काम किया है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में परिवारों का भी दबदबा दिखा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें मंत्री बनाया गया, तो वहीं जीतन राम मांझी के बेटे को दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।